नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हां, एक संगठन जिसका नाम PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। अब बैन किस वजह से किया गया? क्योंकि ऐसे लोग उसके अंदर, उसके कार्यकर्ता थे जो कि देश के विरुद्ध काम करने में लगे हुए थे। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि इस PFI के बैन को लेकर क्या कहती है आम जनता। जी भाई साहब, लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा PFI को बैन कर दिया गया, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो कि कभी कोई और सरकारें नहीं कर पाई थी। PFI को आज उसे भारत सरकार ने करके दिखाया, सीना ठोक के दिखाया है कि हम PFI जैसे आतंकी संगठन को कुचल सकते हैं। PFI कोई संगठन नहीं है, PFI एक आतंकवादी संगठन है। PFI को विदेशों से जितने मुस्लिम कंट्री देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते, वो लोग भारत में PFI का सपोर्ट करते थे। ये वही PFI है जो भारत में मुसलमान युवाओं को धर्म के नाम पर, गजवा हिंद के नाम पर भारत में आतंकवादी घटनाएं करने के लिए बढ़ावा देती थी। आज PFI का फन कुचला गया है, तो इसके लिए गृह मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया जैसे धारा 370 को हटाया था, राम मंदिर को बनाया था। ये एक ऐसा ही बहुत बड़ा फैसला है। और PFI जैसे कोई भी संगठन हो जो भारत के खिलाफ जाएगा, उसका फन कुचल दिया जाएगा। लेकिन लगातार वो तो ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि PFI की गतिविधियां गलत है। मैं मानता हूं, लेकिन बैन क्यों कर दिया? अगर बैन कर दिया तो RSS को भी बैन कीजिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप भी जानते हैं कि वो एक सिरफिरा नेता है। चलो असदुद्दीन ओवैसी को छोड़िए, लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि PFI को अगर बैन किया गया तो RSS को बैन करिए। अरे लालू यादव, आप क्या हो? आप बिहार के इतने बड़े नेता में हो यार। आपका लड़का जो है उप मुख्यमंत्री है, आप नीतीश के गुरु हो, कांग्रेस के आला कमान हो, क्या कहते, कहाँ के आला कमान हो? बिहार के। आज तुम RSS को और PFI की तुलना कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो RSS है जो चीन और भारत के युद्ध में अपना खून निकाल के चीनियों को जमीन में 10 फुट धसा के पीछे ठेल दिया था। वो RSS है जो क्या कहते मुस्लिम मानसिकता वाले, पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को धक्का दे दिया था। ये वो RSS है जो भारत को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री दिया, जो भारत में परमाणु बम का स्थापना की। वो RSS है जो नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री दिया, जो भारत में धारा 370 हटा दिया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते रहते हैं कि बार बार अभी कह रहे हैं वो कि वो प्रतिक्रिया गलत थी। ये बात सही है, लेकिन उसको बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम धर्म को टारगेट करना कोई मोदी जी का ये नहीं है। मोदी जी टारगेट उसे करते हैं जो भारत में गजवा हिंद बनाने का सपना देख रहा है, जो भारत में मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है, जो भारत में मदरसों में आतंकवादी घटनाएं सिखाई जा रही है, जो भारत में जहां पे मुस्लिम थोड़ा ज्यादा हो जाते वहां पे हिंदुओं को ना रहने के लिए ऐसी ऐसी चालें चली जाती है। इसलिए मोदी जी, देखो, मोदी जी तो वही प्रधानमंत्री है। क्या मोदी जी ने एक ही समय भारत में कहा नहीं था सबका साथ सबका विकास? आज मोदी जी ने हर मुस्लिम, क्या भारत में उज्ज्वला योजना हुई तो क्या किसी मुसलमान को कि भाई तू मुसलमान है, तू हिंदू है? क्या भारत में शौचालय का जो स्वच्छ मिशन योजना चला तो तू हिंदू है, तू मुसलमान है? किया। जो भारत में कोरोना वैक्सीन लगी, नहीं तू मुसलमान है, तुझे एक ही डोज लगवाऊंगा, तू हिंदू है, तुझे 4 डोज। ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। भारत में मोदी जी कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते। भारत में कुछ मौलवी है, भारत में कुछ ऐसे पाकिस्तानी मानसिकता के लोग पैदा हो चुके जो ऐसे कहते, फतवे जारी करते, वो ऐसे भड़काते हैं लोगों को। ऐसा जिस तरीके से PFI को बैन कर दिया गया है, लगातार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मानता हूं उनकी गतिविधियां गलत थी, लेकिन और जो संगठन है उनकी भी कार्रवाई और उन पर भी बैन लगे। बैन नहीं करना चाहिए था इसको। अगर ऐसा कर दिया तो औरों को भी बैन करना चाहिए। नहीं, औरों को बैन मतलब PFI के अलावा और किसको बैन की बात कर रहे हैं वो लोग? RSS को कह रहे हैं और तमाम संगठन जो हैं उनको कहते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए कि भारत के अंदर जब तक
कुदरती आपदा आई, जैसे कि बाढ़ आई, भूकंप आई, तो आरएसएस के जितने भी कार्यकर हैं अपने सारे काम छोड़ के वहाँ पे जो इफेक्टेड थे उनकी मदद करने के लिए दिन रात एक कर देते थे। मुझे बताइए कि पीएफआई का एक भी आदमी उस समय पे क्यों नहीं गया? उस समय पे जाना चाहिए। अगर वो अपने आप को देश का वो बोल रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई जहाँ पे ऐसी कुदरती आफतें आती हैं वहाँ पे आरएसएस और बजरंग दल का बंदा आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कोई आपको पीएफआई का और एसडीपीआई का और जो भी इनसे जुड़े हुए संगठन है उनका कोई बंदा क्यों नहीं मिलता है? ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम करेंगे। जहाँ पे देश को जोड़ने की बात आती है ये सेक्युलर का मुद्दा उठा देंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 2011 में एक रिपोर्ट आई थी आईबी की, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि तब उन्होंने ये कहा था कि केरल के अंदर जंगल के अंदर कि पीएफआई जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, मुस्लिम लोगों को जो कट्टरपंथी उनको, कि भाई क्लोज कॉम्बैट युद्ध कैसे लड़ा जाए, बिना हथियार के युद्ध कैसे लड़ा जाए, उसकी ट्रेनिंग उनको दे रहे थे। इसका रिपोर्ट उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऊपर दिया आईबी ने, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसकी सीरियसनेस को समझा और उन्होंने तभी से ट्रेल लगा दिया था इनके पीछे कि आईबी वाले और जो भी है उनका जितने भी मिशनरीज थी तब लगा दी। तब जाके पता चला कि भाई इनको फंडिंग जो आ रही है वो बाहर से विदेशों से आ रही है, कुछ फंडिंग है जो इंडिया से भी हो रही है। लालू यादव भी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से इस पर बैन लगाया है उस तरीके से आरएसएस की भी जांच कर लो भाई साहब, उस पर भी बैन लगा लो। लालू यादव जी से मैं ये कहना चाहूंगा, पहले इस देश को समझ तो लो। उन्हें तो सत्ता में आने के लिए चारा घोटाले करने, सिर्फ घोटाले सरकार उनका नाम है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि आरएसएस को बैन करना है तो मुझे एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए आरएसएस का या बजरंग दल का या किसी भी हिंदू संगठन का कि जिसने बम फोड़ा हो, ट्रेनें जलाई हो, आतंकवादी हमला किया हो। वहां पे तब क्यों नहीं आते ये लोग? जब ये लोग ट्रेनें जलती हैं, आतंकवादी हमले होते, तब लालू जी क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, ये भी बात उठती नजर आ रही है कि लगातार जिस तरीके से 10 राज्यों से 11 राज्यों में पीएफआई के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, लगातार उन पर आरोप साबित किए गए हैं। वो 106 ऐसे लोग हैं जो लगातार सबके सब मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते नजर आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि भाई देश को तोड़ने की जब भी बात आती है, जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो मुस्लिम आदमी क्यों आता है? ठीक है, क्योंकि वो इस देश को अपना देश समझते ही नहीं है। सीधी बात आती है, जब अब बोल रहे हो कि भाई उनके 106 आदमी पकड़े, मैं तो मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि भाई पहले उनकी रेड में 106 पकड़े गए और दूसरी रेड में 96 पकड़े गए, और ये रेड अभी आगे चालू रहेगी जब तक इनकी जड़ों तक नहीं पहुँच जाते हैं। तो जब तक ये पूरी तरह सिस्टम इनका खत्म ना हो, देश सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह से मोदी सरकार से मैं अपील करूँगा, बीइंग अ गुड सिटीजन, कि देश के लिए जो भी खतरा बनता है उस सारे संगठन बंद किए जाएं, उन सारे संगठन के जो भी सरगना है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। वो तो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं ना कि लगातार जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध निकले हैं जिसको लगातार, लेकिन सभी उसमें ऐसे तो नहीं है कि जिसको पूरी पीएफआई को ही बंद कर दिया जाए, वो ये कहते नजर आ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, अभी आपने देखा मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि जो कटिहार के अंदर जो एक अररिया करके जगह, वहाँ पे कुछ पत्रकार गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो पीएफआई का सिंडिकेट बना हुआ था, तो जैसे कि वहाँ पे वो गाँव में वो बोलते हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सभी जगह पे पीएफआई का और एसडीपीआई का सभी बोर्ड पीछे लगे थे। लेकिन जब जनता उनको, मीडिया वाले उनको पूछ रहे थे कि भाई साहब आप पीएफआई को जानते हैं, तो बोले हम नहीं जानते। जब उनके गांव में उनके पोस्टर लगे हैं और बंदा बोल रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है कि बना रहिएगा मेरे साथ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या काम करती थी पीएफआई जिसको बैन कर दिया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। मैं बता रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा। उनको भी कभी क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अनिल मौर्य सर। तो आप उतना ओवैसी को इतना महत्व दे क्यों रहे? उनको कभी सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता मोदी जी से, मैं सही बता दूं। उनको एक बीमारी है जिसका नाम है मोदी, और उसका इलाज मेरे ख्याल से कोई कर नहीं पाएगा। वो लाइलाज बीमारी है जो उनको लगी है मोदी जी के नाम की। तो मोदी जी की कोई एक काम की जिस काम की उन्होंने कभी सराहना की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी 2-2 बार टर्म में चुन के आए हों और उनका कोई भी काम जनता को दिख रहा है बट ओवैसी को नहीं दिख रहा। ओवैसी हमेशा ये अपनी, अब ये देख लीजिए कितना बड़ा उन्होंने वो कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ऑफ कंडक्ट बनता है कि जो राम मंदिर के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो उसके खिलाफ बोलते हैं, जबकि ये फैसला आ चुका है सुप्रीम। तो लगातार कह रहे हैं कि पीएफआई को क्या था उसमें, पीएफआई में ऐसा जो उसको बैन कर दिया गया, वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, ये उनको समझना चाहिए। वो वकील मेरे को कम और बेवकूफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछने वाले आदमी ज़्यादा लगते हैं, उनको इतना पता होना चाहिए ये देश की सुरक्षा से संबंधित मामले हैं और इसमें कई देश इन्वॉल्व भी हो चुके हैं। जैसे फंडिंग का भी आया कि टर्की जैसे देशों से उनको फंडिंग आती रही है, तो सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। जांच का विषय है, जांच हो लेने दीजिए। और बहुत अफसोसजनक रहा कि 5 साल का बैन लगा। मैं तो ये चाहता था कि आजीवन इन पे बैन लगे।
असदुद्दीन ओवैसी को तो मान लिया, वो तो लगातार उन पर कटाक्ष करते रहते हैं मोदी जी को, लेकिन अभी जो बिहार के पूर्व सीएम भी रहे हैं वो लालू यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन किया है तो आरएसएस को भी तो कीजिए भाई साहब। आरएसएस को किस उसमें कीजिए, आप बताइए किस ब्लास्ट में सम्मिलित रहा है आरएसएस? उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो लगातार चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सबूत के बिहाफ पे होनी चाहिए। उनके कह देने भर से क्या होता है? बल्कि तो मैं तो, अब लालू जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया तो मैं तो कहूँगा वो सजा प्राप्त हैं, वहाँ से कोर्ट से इनको सजा मिली हुई है। आप उनकी जितनी भी इन्होंने घपला करके जितनी भी प्रॉपर्टी अर्जित की है उनको बैन करें वहाँ की गवर्नमेंट, और मैं केंद्र सरकार से मांग करूँगा, क्योंकि वो उन्होंने सजा तो काट ली पर वो जो पैसा है वो रिफंड नहीं हुआ गवर्नमेंट को, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको सीज करके गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करे। बल्कि मैं तो ये केंद्र सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि उनको वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो पहले अपनी जो उन्होंने गबन करके पैसा कमाया पहले वो साबित करें। आरएसएस पे पत्थर जब उछालें जब उनका खुद का दामन अपना पाक साफ हो। नहीं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं ना कि सभी तो गलत नहीं हो सकते एक संगठन में, ऐसा है कि हाँ कुछ लोग होते हैं। सभी गलत है पीएफआई में। पीएफआई का मतलब ये, देखो पीएफआई का मतलब ये गजवाए हिंद बनाने की, खुला बोल रहा हूँ। और जो ये मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का क्या मतलब था? मुस्लिम लीग का सीधा मतलब था कि पाकिस्तान बनाना है, उसके बाद उसने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद भी भारत के इतने बड़े बड़े नेताओं ने मुस्लिम लीग का बैन नहीं किया। आज भारत में ऐसे ऐसे तत्व हो चुके हैं, ये पीएफआई की देन है जो हैदराबाद बना है, ये पीएफआई की देन है जो केरल बन गया है। क्या रजत भाई आपको नहीं लगता ये इतना इतना जड़ जमा चुकी थी पीएफआई भारत में कि इसे उखाड़ने में तभी 5 साल लग जाएंगे और इसको हमेशा के लिए क्लीन कर देंगे मोदी जी, कभी ये भारत में पनप नहीं सकती। और जहां तक ये लोग हैं विपक्ष की पार्टी पूछेंगे कि मोदी जी 9 साल में क्या किया, मोदी जी ने 9 साल में क्या किया, ये लोग तो ऐसा है जैसे गरीबों को रोटी कपड़ा मकान फ्री में दे देते हैं, बेरोजगारों को रोजगार घर पे बैठा के आम आदमी पार्टी दे देती है या कांग्रेस की जहां सरकार है वो दे देती है। अरे मोदी जी एक विकास का पत्थर है, इनको मत हिलाइए और किसी मुस्लिम को मत दबाइए, किसी हिंदू को मत उकसाइए। अगर ये उकसाओगे, अगर इन्हें दबाओगे तो हकीकत में खा के कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की कसम खा के कह रहा हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तुम रफो चक्कर हो जाओगे। ये हिंदुत्व का देश है, ये हिंदुत्व की सदी है। इस देश में हिंदुत्व को जब तक तुम नहीं मानोगे, देखो ये केजरीवाल क्या है, केजरीवाल का सबसे बड़ा जो है नेता जो है अमातुल्ला खान, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष क्या है, जो कि सब पूरे जामिया में आतंकवादी घटनाएं जितने पीएफआई के लोग आते हैं वो अमानतुल्ला खान देखता है। सीधा बोल रहा हूँ, सीधा, और जो करना हो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? सबूत है मेरे पास। अमानतुल्ला खान जितने पीएफआई है, जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, सबको वहीं पे रहने देता। कहाँ पे? जामिया में। आज जामिया में कोई भी हिंदू जाके नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि भाई वो मुस्लिमों का जामिया हो चुका है। वहाँ पे जहाँ पे देखो भैंसे काट के लटका दिए। क्या सेकुलरिज्म के नाम पे तुम गली गली भैंसे काट के लटकाओगे? यही सेकुलरिज्म है, यही धज्जियाँ उड़ाओगे। और केजरीवाल उनका सपोर्ट करता है। केजरीवाल तो इतना बड़ा क्या कहते हैं पाकिस्तानी मानसिकता के लोग। आपको क्या लग रहा है पीएफआई जो है उसमें क्या गतिविधियां आपको लगी है जो लगातार गलत चलती आ रही थी? देखिए पीएफआई का सबसे बड़ा मकसद है भारत को मुस्लिम और गजवाए हिंद बनाना है। जितने को मेरे को पीएफआई से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पीएफआई ने ही भारत में जितने मदरसे हैं वहाँ पे आतंकवादी शिक्षाएं दी। जितने क्या कहते हैं मुस्लिम युवा हैं उनको विदेशों से पीएफआई को फंडिंग मिलता है, उनको पैसे देते कि भैया कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई खाने की जरूरत नहीं है, पहले तो गजवा हिंद बना ले भारत को। अगर गजवा हिंद बना लेगा तो उसके बाद तेरा ही तेरा है। ये जो काफिरे हैं इन्हें हटा के अपना सीधा मकसद ये था कि पीएफआई का अगर कांग्रेस की पार्टी या आम आदमी पार्टी या विपक्ष पार्टियां भारत में कुछ सालों तक सरकार में रहती तो मैं हकीकत के साथ कह रहा हूं ये लोग भारत में गजवा हिंद मतलब भारत को एक तरफा मुस्लिम राष्ट्र बना देते। और कोई भी हिंदू पीएफआई अगर भारत में रहती और या रहेगी तो मैं कह रहा हूं 10-12 साल में हिंदुओं का रहना दुर्भाग्य हो जाएगा। वो कह रहे हैं
कि लगातार जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं वो बिहार में गए थे एक रैली करने के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि वहां पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई थी कि ऊपर हमला करना है प्रधानमंत्री के, वो इससे नकारते नजर आ रहे हैं कि कहां सबूत है। देखिए, पीएफआई ने प्रधानमंत्री जी को मानने की साजिश की, भारत के जो राम मंदिर फैसले पे फैसला सुनाए थे उसके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको मानने की कोशिश की हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मानने की कोशिश की। जो भी देखो, जो भी ये जो क्या है, कोई एक मुस्लिम कर सकता क्या, जो सरे तन से जुदा जो ये सब करते हैं, कहाँ से आता पैसा, ये सबकी जड़ पीएफआई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, ये सब लोग मिलकर भारत में क्या करना चाहते हैं। देखो, मैं भैया एक आदमी के ऊपर अंगुली नहीं उठाता हूँ, ये हमारे कुछ मुस्लिम युवाओं, कुछ भारत के नेताओं जैसे केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, भारत के बहुत लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव हो गए, ये लोकप्रिय कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते लोकप्रिय, ये लोग पीएफआई को बढ़ावा देकर मुस्लिम वोट लेने के चक्कर में पीएफआई को ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा संगठन है।